Good morning, dear student. Myself, Vipul Kumar Parewa, Assistant Professor in Zoology, Government PG College, दौसा। यूट्यूब वीडियो की श्रृंखला में आज हमारा जो टॉपिक है वो बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में से इकोलॉजी की बुक में कंजर्वेशन का है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जिसके अंदर हमने अभी तक कंजर्वेशन की बात की है, किन किन जीवों को लेकर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके बारे में बात की है, इंटरनेशनल जो प्रयास हो रहे हैं कंजर्वेशन के उनके बारे में कल हमारे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। उसमें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तक हमने बात की थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर कंजर्वेशन के अंतर्गत भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण से संबंधित है। जूलॉजी के अंदर आपने देखा कि किस प्रकार जूलॉजिकल जीव का हम सर्वेक्षण करते हैं, उनका संसाधन करते हैं। उसी तर्ज पे वनस्पति के संदर्भ में भी बात चली। तो वनस्पति में प्राणी सर्वेक्षण की तरह ही राष्ट्र की वानस्पतिक संपदा की सूचना रखने एवं तत्संबंधी शोध करने हेतु भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1890 में की गई, 1890 में। यह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक सरकारी संस्थान है। इसका भी मुख्यालय कोलकाता में है। इस संस्था के उद्देश्य निम्न प्रकार है। सबसे पहला है देश के पादप संसाधनों का सर्वेक्षण करना। जितने भी प्लांट है हमारे, उनका पहले सर्वे होना चाहिए कि ये तो हमारी वनस्पति है और ये हमारी प्रकृति के अंदर मौजूद है। सेकंड है देश के पादप जात को संपूर्ण वर्गीय अध्ययन करना। जब आप उनका सर्वे कर लेंगे तो उनका टैक्सोनॉमिकल नॉलेज अपने को होनी चाहिए कि ये इनकी वर्गीय ये किस कुल से संबंधित है, किस फैमिली से ये आ रहे हैं, किस क्लास का है, किस ऑर्डर का है, किस जीनस का है, क्या स्पीसीज है। ये सारा डाटा हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। देश के संकटग्रस्त पादपों की सूची बनाना तथा उनके संरक्षण के प्रभावी उपाय करना। रेड लिस्ट जो है अपने देश की, भाई ये स्पीसीज अब विलुप्त के कगार पे खड़ी है, यदि इसको अपन प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो इस स्पीसीज के विलुप्त होने का खतरा बना रहेगा। इनके संरक्षण के प्रभावी उपाय करना। संकटग्रस्त पादपों के जर्म प्लाज्म व जीन बैंक का संधारण करना। हमें लग रहा है कि ये जाति अब विलुप्त होने के कगार पे खड़ी है, तो हम उनका जर्म प्लाज्म या जीन बैंक एकत्रित कर लेंगे ताकि भविष्य के अंदर हम उनसे वापस स्पीसीज प्राप्त कर सके। देश, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के फ्लोरा प्रकाशित करना। अब किसी राज्य की कोई स्पीसीज इम्पोर्टेंट है, वो अदर नहीं मिल रही है, दूसरे राज्यों में उसका इतना प्रभुत्व नहीं है, तो उसको प्रकाशित करना ताकि उसका जो सामरिक महत्व है वो निकलकर सामने आ जाए। आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पादपों की पहचान करना, संग्रहण करना तथा उनका संरक्षण करना। राष्ट्रीय डेटाबेस व हर्बेरियम तैयार करना। संस्था का हर्बेरियम कोलकाता में ही है, जिसमें लगभग 15 लाख स्पेसिमेन सुरक्षित है। कोलकाता में ही एक वानस्पतिक उद्यान है। एक म्यूजियम तथा प्रयोगशाला के अतिरिक्त इस संस्था के 8 क्षेत्रीय कार्यालय, 2 आर्किडेरिया, 3 प्रायोगिक बगीचे व 1 जिम्नोस्पर्म भी है। क्षेत्रीय कार्यालय की यदि हम बात करें तो दक्षिणी के अंदर कोयम्बटूर, पश्चिम में पुणे, शुष्क क्षेत्र जोधपुर, उत्तरी देहरादून, मध्य इलाहाबाद, सिक्किम हिमालय व्रत, गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, अंडमान नगर पोर्ट ब्लेयर, और नेशनल ऑर्किडेरियम येरकुट तमिलनाडु, फिर वापस शिलोंग मेघालय के अंदर है। मुंदवा बोटनिकल गार्डन पुणे महाराष्ट्र में है। धानी खारी कार्बोरिटम पोर्ट ब्लेयर में है। संकाई वाइल्ड एरिया ईटानगर, जिम्नोस्पर्म अभ्यारण्य पौड़ी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में व्यवस्थित है तथा भारत सरकार के पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। इसका प्रमुख कार्य वनों व वन्य जीवों संबंधी शोध करना, सरकारी व गैर सरकारी व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा केंद्र सरकार को विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध करवाना है। संस्थान वन्य जीव में द्विवर्षीय MSc पाठ्यक्रम भी संचालित करता है। इसके अतिरिक्त ये वन विभाग के अधिकारियों के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा आवश्यकता के अनुरूप लघु अवधि पाठ्यक्रम भी करवाता है। यहाँ इस वीडियो के अंदर ये कुछ मोनोग्राम दिए गए हैं
जो कि संबंधित संस्थाओं के प्रतीक है। जैसे WWF का पांडा बता रखा है, वर्ल्ड लाइफ, IUCN, अबडन, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का जो होलोग्राम है वो, ZSI का है, UNEP का है। ये कई सारे अपने हैं जिनके हम प्रतीक चिन्ह, जिनको अपन कह सकते हैं कि इससे अपने को पता है कि इनका होलोग्राम क्या है। इसी क्रम में सालिम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, SACON, मैंने मेरे कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि ये वन वर्ड के क्वेश्चन आते हैं। SACON का पूरा नाम लिखिए, तो उसका इसका पूरा नाम आएगा सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। सॉकॉन पक्षी विज्ञान व अन्य जीवों के प्राकृतिक इतिहास के शोध हेतु स्थापित केंद्र सरकार के अधीन एक संस्थान है। यह कोयम्बटूर, तमिलनाडु में व्यवस्थित है। यह संस्था पक्षियों व जीवों पर शोध कार्य करती है तथा प्रबंधन हेतु विशेषज्ञ जानकारी उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। फिर कह रहा हूँ वन वर्ड के अंदर, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संरक्षणवादी गैर सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इसे पहले वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के नाम से भी जाना जाता था, परंतु 1990 में इसे नया नाम दिया गया। संस्था का प्रतीक चिन्ह जॉइंट पांडा है, जो कि चीन में पाया जाता है। यह एक अत्यंत ही दुर्लभ व संकटग्रस्त प्राणी है। यह संस्था पूर्णतः डोनेशन तथा उसके प्राप्त ब्याज से चलती है। संस्था का उद्देश्य ऐसी संकटग्रस्त जातियों के संरक्षण के लिए कार्य करना है जिनके लुप्त होने का खतरा हो या जिनके बचाव की तुरंत आवश्यकता हो। यह संस्था वन्य जीव संरक्षण, इनके अवैध शिकार, इनके उत्पादों के व्यापार के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य करती है। संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में सहायता करने हेतु यह वाहन, उपकरण, पोशाक आदि उपलब्ध करवाने का कार्य भी करती है। भारत में इस संस्था का जो मुख्यालय है वो बम्बई में है तथा जो इसके रीजनल ऑफिस है वो कोलकाता, चेन्नई व नई दिल्ली में है। भारत में इस संस्था द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों में प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में चला, गिर इकोलॉजिकल रिसर्च प्रोजेक्ट 68, प्रोजेक्ट हांगुल 1970, हिमालयन मस्क डियर प्रोजेक्ट 1979, लेसर कैट प्रोजेक्ट 1981 प्रमुख है। युवाओं व विद्यार्थियों को प्रकृति से जोड़ने हेतु यह संस्था प्रकृति क्लब योजना, नेचर क्लब योजना का संचालन करती है। नेक्स्ट है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इस भारत की प्राचीनतम संरक्षण व अध्ययन संबंधी गैर सरकारी संस्थान है। ये NGO है। इसकी स्थापना 1883 में 8 बम्बई के प्रकृति प्रेमियों ने की थी। वर्ष 86 में इस संस्थान ने वन्य जीव अध्ययन से संबंधित एक शोध पत्रिका जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी निकालना प्रारंभ किया, जिसका प्रकाशन आज भी जारी है। यह संस्था पर्यावरण, वन्य जीवों संबंधी शोध कार्य करती है। वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कार्यक्रम आयोजित करती है, वन्य जीवों के अध्ययन से संबंधित पाठ्यक्रम आयोजित करती है तथा पुस्तकों, पत्रिका व शोध पत्रिका का प्रकाशन करती है। यह भारत में नहीं वरन पूर्ण दक्षिण एशिया की सबसे प्रमुख व पुरानी वन्य जीवन अध्ययन संबंधी संस्था है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र, मुंबई में है। संस्था के पास स्तनियों, पक्षियों, सरीसृपों, तितलियों एवं अन्य कीटों, अकशेरुकियों का बहुत बड़ा संग्रह है। भारत में पक्षियों के पाँव में छल्ले पहनाकर उनके माइग्रेशन का अध्ययन करने तथा उनके द्वारा बीमारियों के प्रसार के संबंध में इस संस्था ने वर्षों तक शोध कार्य किया है। देश के अनेक प्रकृतिविद जैसे प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सालिम अली इस संस्था से संबंध रहे हैं। यह संस्था पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में देश की अग्रणी संस्था है तथा बम्बई विश्वविद्यालय ने इसे पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में PhD शोध कराने हेतु श्रेष्ठत्व का माना है। मतलब अपने आप में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट है हॉटस्पॉट। जैव विविधता की दृष्टि से ऐसे स्थान जहाँ बहुत अधिक जातियाँ पाई जाती है उन्हें हॉटस्पॉट कहते हैं।
सामान्यतः ये स्थान जाति संबद्ध होते हैं तथा यहाँ जातियों को विलुप्ति का खतरा होता है, क्योंकि यहाँ अनेक जातियाँ एंडेमिक होती है, अर्थात यहाँ के अलावा और कहीं भी नहीं पाई जाती है। भारत में दो ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें कि हॉटस्पॉट माना गया है, एक तो है हिमालयी क्षेत्र और दूसरा है पश्चिमी घाट। मेरे आज के वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की सूची में भारत के अंदर जो जो संस्थाएं कार्य कर रही थी उनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।